Bismillahirrahmanirrahim. Today the chapter number 9. 9. The chapter number 9 is about geometry. About geometry. What do you know about geometry? You know that the measurement of earth is called geometry. आप जानते हो कि जमीन की जो पैमाइश करते हैं हम लोग, वो इसके लिए एक स्केल की जरूरत होती है। तो इस स्केल के लेने के लिए हम लोग ज्यादातर जो प्रिंसिपल फॉलो करते हैं वो ज्योमेट्री ही की फॉलो करते हैं। अब ज्योमेट्री क्या चीज है, कौन से सब्जेक्ट से लिया गया है और कौन सब्जेक्ट की जो है ब्रांच है, उस हवाले से हम लोग बात करते हैं डिटेल्स में कि ज्योमेट्री हम लोगों को जो है डेली लाइफ में हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। तो ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री जो है एक साइंटिस्ट, ग्रीक साइंटिस्ट जिसका नाम यूक्लिड था, उसने तकरीबन 6 BC में इसको इंट्रोड्यूस किया था कि 6 BC में इंट्रोड्यूस किया था कि ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द मेजरमेंट ऑफ अर्थ, द प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट्स। लाइक ज्योमेट्री इज अ ग्रीक वर्ड, ज्योमेट्री इज Greek word which geo means geo means earth and metry means means measurement. Here when we study about geometry, we know about that. Here we also use the principle of geometry for the measurement of earth. In geometry there are three branches. Three main branches. What do you know? Three main branches, but here we study the basic geometry. Which one? The basic geometry we study here, that here we study that about what is line, what is ray and what is line segment. अब लाइन और लाइन सेगमेंट और रे के बारे में बात कर रहे हैं कि रे है क्या चीज और लाइन क्या चीज है, और लाइन के अंदर लाइन सेगमेंट क्या चीज है, इसके प्रॉपर्टीज क्या है, लाइन है क्या चीज। डू यू नो अबाउट रे? एनीवन? नो, यू नो अबाउट रे? व्हाट इज रे? रे इज द रे, लाइन एंड line segment. Here is 3 points: ray, line and line segment. What is ray? ray वो है, हम लोगों को पता है कि रे क्या चीज, जिसके हम लोगों को स्टार्टिंग लाइन का पता हो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जिसका एंडिंग पॉइंट का पता नहीं हो। क्या नहीं हो? एंडिंग पॉइंट का पता नहीं हो कि हम लोगों की ये लाइन कहाँ तक चली जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रे कहते हैं। और साथ में लाइन क्या होता है? लाइन वो चीज होता है जिसमें हम लोगों को इसका न स्टार्टिंग लाइन का पता हो, न एंडिंग पॉइंट का पता हो कि यह कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। थर्ड वन है लाइन सेगमेंट। थर्ड वन है लाइन सेगमेंट। अब लाइन के अंदर एक चीज आ रही है जिसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। सेगमेंट क्या है? लाइन का छोटा सा टुकड़ा, लाइन का छोटा सा हिस्सा, पार्ट। अब यहाँ पे लाइन के अंदर जब आप 2 पॉइंट्स लगाते हो तो यहाँ आपके पास आ जाता है it is line segment. It's line segment. अब बात लाइन सेगमेंट की जब आ रही होती है तो अब लाइन सेगमेंट के मुताबिक उसका स्केल ले सकते हो, जिसको हम लोग ज्यादातर ज्योमेट्री बॉक्स ही यूज करते हैं। ज्योमेट्री बॉक्स में हम लोग ज्यादातर ये यूज करते हैं कि इसमें सेट स्क्वायर्स आते हैं, कंपास आते हैं। फर्स्ट वन इसमें क्या आता है? जो मेन चीज है वो क्या चीज है? स्केल। मेन चीज स्केल है। मेन चीज क्या है? स्केल। अब स्केल के मुताबिक हम लोग स्केल किस लिए यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, वो यहाँ पे आप लोगों को स्केल में रीडिंग दिया गया है। यहाँ पे रीडिंग दिया गया, इस रीडिंग के मुताबिक हम लोग सब कुछ इसी रीडिंग के मुताबिक करते हैं कि हम लोगों को कितनी लाइन यानी कितने सेंटीमीटर की लाइन की जरूरत है। यहाँ पे आपको दिया गया है द वन इज, ये छोटी जो रीडिंग दिया गया है इसको कहते हैं सीएम। क्या कहते हैं? सीएम मीन्स सेंटीमीटर एंड अदर यहाँ नेक्स्ट साइड पे जो आपको दिया गया है, here is inches. Here is inches 1 2 3
4, 5, 6, 7, यहाँ पे 13 इंच दिया गया इस स्केल पे। इनकेस अगर सपोज मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोग ड्रा करो एक लाइन जो कि उसका जो रेशो या पावर है वो कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर हो, तो आप लोग अपने मर्जी के मुताबिक 10 cm और 20 cm। अब आपने देखना होगा, आपने डायरेक्ट यहाँ पे स्कूल से यहाँ स्केल के बिल्कुल स्टार्ट से शुरू नहीं करना है। कहाँ पे, जहाँ पे रीडिंग दिया गया है 0, इसके अपनी स्टेप्स हैं। स्टेप्स लेने के लिए पहले आप लोगों ने स्केल को रखना है। स्केल को रखते हुए पहले आपने पॉइंट आउट करना है। क्या करना है? पॉइंट आउट करना है कि सर ने कहाँ से कहाँ तक हम लोगों को दिया था। इट मीन्स कि मैंने आप लोगों को 20 सेंटीमीटर का दिया था। कितना लाइन दिया था? 20 सेंटीमीटर का। पहले आप इसको पॉइंट आउट करो। पॉइंट आउट करने के बाद जब आपको पता चल जाता है कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान आप लोगों ने क्या लेना है? लाइन लेना है। लाइन लेना है तो इन पॉइंट्स के दरमियान जब आप लाइन लेते हो तो आप लोगों का लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा। क्या होएगा? बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा। अब लाइन खींचने के बाद जब कोई भी देखता है, आपका पेपर, आपकी कॉपी देख रहा होता है, तो इसको पता ही नहीं है कि वही सही लाइन खींचा गया है या कोई रीडिंग वाली लाइन है या कोई इसका होमवर्क है या एक्टिविटी है, तो किसी को भी पता नहीं चलता कि किस इसने क्या किया है। जब आप इसको क्या देते हो, क्या देते हो, एरो हेड देते हो, तो पता चल जाता है कि इट इज अ लाइन। इट इज अ लाइन। रीडिंग कितना था? 20 cm। इट मीन्स कि आपने 20 cm का लाइन ड्रा किया है। इसी तरह आप इसके बाद आपके साथ आते हैं डी स्केल। डी स्केल आते हैं। डी स्केल ज्यादातर हम लोग एंगल के लिए यूज करते हैं। किस चीज के लिए यूज करते हैं? एंगल। अगर हम लोग डी स्केल को देख लें, डी स्केल का डबल क्या बनेगा? डी स्केल का डबल एक सर्कल बनेगा। अब सर्कल का वैल्यू कितना है? ओवरऑल सर्कल कितने डिग्री का बराबर होता है? एक सर्कल जो है 360 डिग्री का बराबर होता है। कितना? 360 डिग्री। यानी मीट मीन्स के अगर हम लोग 2D स्केल रख ले तो हम लोग इसका रीडिंग जो बनेगा वो 360 बनेगा। यहाँ पे आपको दो रीडिंग वंस अगेन दिया गया है। इस दो रीडिंग में आपको ज्यादातर एंगल्स की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ 0 से शुरू हुए हैं लेफ्ट हैंडर्स के लिए और राइट हैंडर्स के लिए 180, और यहाँ पे 0 से शुरू है, 0 से वंस अगेन यहाँ पे 180, यानी 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360। यानी 2D स्केल जो है वो एक सर्कल के बराबर है। अब इस डी स्केल का यूजेज क्या है, हम लोग किधर यूज करते हैं और कहाँ कहाँ पे इसकी रीडिंग लेते हैं? जब एंगल की बात आ रही होती है कि एंगल है क्या चीज। जब मैं आप लोगों को बताता हूं कि ड्रा 45 डिग्री, तो आपने पहले क्या यूज करना है? 45 डिग्री एंगल बनाने के लिए फर्स्ट आपने स्केल यूज करना है, क्योंकि स्केल यूज करने के लिए बेस लाइन लगाना बहुत मस्ट है। बेस लाइन लगाने के लिए पहले आपने पॉइंट लगाने या डायरेक्ट लाइन लगने के बाद बिल्कुल इसका मिड मालूम करो, या किसी भी पॉइंट पे आप इसका एंगल बना सकते हो। पॉइंट लगाने के बाद इसके मिड पॉइंट पे आप इसका एग्जैक्ट वैल्यू लेने के लिए ये डी स्केल का बिल्कुल जो हाफ है, यहाँ पे आपको 0 दिया जाता है। जो आप लोगों के ज्योमेट्री बॉक्स में जो डी स्केल्स होते हैं वो बिल्कुल यहाँ पे एक लाइन 90 एंगल से होते हुए यहाँ पे दिया जाता है। तो आप लोगों ने एग्जैक्ट जो मेन यहाँ पे इंटरसेक्ट करे दो लाइन, जो डी स्केल में जो आप इंटरसेक्ट करे, या आपने जहां पे भी पॉइंट लगाया था उस पे मुताबिक आपने रखना है। क्या करना है? रखना है। अब मैं आप लोगों को 45 डिग्री का एंगल बना रहा हूं, तो 45 डिग्री जो है 0, 10, 20, 30, 40 एंड 45, यहाँ पे पॉइंट लगाओ। पॉइंट लगाने के बाद आपको यहाँ पे वंस अगेन लाइन ड्रा करना है स्केल के जरिए से, या डायरेक्ट किसी डी स्केल के जरिए से आप इसको ड्रा कर सकते हो। अब इसको ड्रा करने के बाद किसी को भी पता ही नहीं है, जो रीडर्स है या जिसको आपने कॉपी भेजा है या एक्टिविटी बुक आपने भेजा है कि सर मैंने ये काम किया है या इस करेक्ट और रॉन्ग, तो सर आपको बता देगा कि ये इस पे मुझे कोई आइडिया ही नहीं है कि आपने कौन सी डिग्री का एंगल बनाया है। तो आप इसको रेटिंग दे सकते हो ये 45 डिग्री। अब यहाँ पे जब आप एंगल दे देते हो
तो इसका मतलब है कि इसने कितना एंगल बनाया है, डिग्री का एंगल बनाया है 45 डिग्री। अब 45 डिग्री का इस एंगल का अपना ही नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, अक्यूट एंगल। यानी वो एंगल जो 90 से कम हो, कहां से कम हो, 90 से कम हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्यूट एंगल। और जो 90 के बराबर हो उसको क्या कहते हैं, राइट एंगल। और 90 से ज्यादा हो उसको कहते हैं ऑब्ट्यूज। जबकि फुल लाइन है, जो फुल लाइन का हो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट एंगल कितने का बराबर होता है, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का बराबर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल के बाद 180 के बाद एक और एंगल बन रहा है जो कि 360 से कम होता है और 180 से ज्यादा होता है। उसको एंगल को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। अब ये 5 एंगल जब आप बनाते हो तो इस 5 एंगल्स के लिए आपको एग्जैक्टली डी स्केल, कंपास और ज्योमेट्री बॉक्स की अशद की जरूरत होती है। तो इस ज्योमेट्री बॉक्स ही के जरिए से आप एंगल बना सकते हो, ट्रायंगल बना सकते हो, स्क्वायर्स बना सकते हो और साथ में रेक्टेंगल भी बना सकते हो। एंगल्स बनाने के बाद हम लोग जब एंगल को समझते हैं कि इट्स एंगल, इसके बाद फर्स्ट जो मेन चीज है वो है ट्रायंगल। क्या चीज है, ट्रायंगल। All you people know about triangle? What is triangle? Do you know about triangle? The last topic is a triangle. Already मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब भी आप एंगल्स ले लेते हो तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है कि what is triangle? Triangle का मतलब इसके नाम ही से पता चल जाता है कि tri means 3, angle means side, vertex and angles. Triangle आपको ऑलरेडी पता चल जाता है कि आपने एक 3 साइड वाला, 3 साइड, 1 साइड, 2 साइड एंड 3 साइड, ये 3 साइड वाला का जो भी शेप हो तो इसको हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। तो ट्रायंगल ही से हम लोग आज हम लोगों का टॉपिक ही खत्म होता है। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक तो आप लोग पूछ सकते हो, पूछ सकते हो। ट्रायंगल किस तरह बना है? ट्रायंगल आप लोग पहले क्या करता है, बेस बनाना होगा। आपने बेस बनाने के बाद ये 2 लाइन जो है, ये 2 लाइन की रीडिंग आपको दिया जाता है कि 90 डिग्री के बाद आपको 45 डिग्री या 60 डिग्री का किसी भी रीडिंग का आपको दिया जाता है, तो इसके मुताबिक आप उसका रीडिंग बना सकते हो, ट्रायंगल बना सकते हो। एनी क्वेश्चन मोम? ट्रायंगल कितने सेंटीमीटर का है? यहाँ पे सेंटीमीटर आपको नहीं दिया जाता कि सेंटीमीटर का है। सेंटीमीटर की भी बात हो जाती है कि इसका वन साइड 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जबकि दूसरा साइड 2 cm का होना चाहिए। वो आपको रीडिंग ही के मुताबिक जो क्वेश्चन में आपको दिया गया होता है तो अब आप इसको बना सकते हो। ये सीना फॉर टुडे सर।